बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि हम बात कर रहे थे डीसी मोटर से रिलेटेड कुछ चीज़ों पर, तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैक ईएमएफ या जिसको काउंटर ईएमएफ भी कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ का मतलब है कि उल्टी प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वो किस तरह होती है, इसको समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल के 3 बेसिक लॉज को पे बात करनी पड़ेगी। एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दूसरा फेराडे लॉ, तीसरा लेंज लॉ। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर हम एक वीडियो बना चुके हैं जो कि जनरेटर पर अप्लाई होती है। तो उसी का जो अपोजिट है वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। वो इस तरह है कि अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अभी मेरा लेफ़्ट हैंड है, अगर हम इसको इस तरह रखें कि ये उंगली फर्स्ट फिंगर जो है वो सीधी हो, दूसरी इसकी 90 डिग्री पर हो और जो हमारा थंब है वो इसके 90 डिग्री पर हो, यानी कि तीनों तरफ से। तो अगर हम ऐसे रखेंगे हाथ को, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कह रहा है कि जो हमारी फर्स्ट फिंगर है ये रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। मान लेते हैं कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल कर रही है। तो करंट की डायरेक्शन अगर इस तरह होगी, जिस तरह ये फिंगर है सेंटर वाली, तो जो थंब है ये हमारे आर्मेचर पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा होता है कि मोटर की जो रोटेशन होगी वो इस तरह होगी, यानी ऊपर की तरफ। तो हमारा जो आर्मेचर है वो घूमेगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बेसिकली डीसी मोटर की रोटेशनल डायरेक्शन को बता रहा होता है। ये उस वक्त होता है जब हम डीसी मोटर की मेन फील्ड को और आर्मेचर को जब सप्लाई देते हैं, चाहे वो सीरीज़ मोटर या पैरेलल मोटर है। तो डीसी मोटर को जब भी सप्लाई दी जाती है तो उस पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है और उसकी जो डायरेक्शन है यानी वो घूमना शुरू हो जाती है। अब डीसी मोटर में बैक ईएमएफ क्या चीज़ है, यहाँ पर फेराडे लॉ भी आ रहा है। जैसा कि हमने बताया था कि फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि जब भी किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाए या उसको हरकत दी जाए तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर जो डीसी मोटर का आर्मेचर है इस पर भी वाइंडिंग हुई हुई है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि डीसी मोटर के आर्मेचर पर वाइंडिंग की जाती है। जो हमारी मेन फील्ड है ये चाहे परमानेंट हो या डीसी सप्लाई के ज़रिए, इस पर भी वाइंडिंग करके हमने फील्ड बनाई हुई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फील्ड तो यहाँ हर सूरत में बन रही है। उसके अंदर हम घुमा रहे हैं आर्मेचर को, उस पर भी वाइंडिंग हुई हुई है। तो इसको तो हम सप्लाई दे रहे हैं जिसकी वजह से घूम रही है, लेकिन जब ये मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है आर्मेचर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इसकी जो वाइंडिंग है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को भी कट कर रही हैं। तो यहाँ पर फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि जनरेटर पर अप्लाई होता है वही अप्लाई होना शुरू हो जाता है और डीसी मोटर के आर्मेचर में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है घूमने के बाद, जब ये घूमना शुरू हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ। अब तीसरी चीज़ जो है वो लेंज लॉ है। लेंज लॉ ये कहता है कि कोई भी करंट जब प्रोड्यूस होगा तो वो जिसकी वजह से प्रोड्यूस होगा उसको ओपोज करेगा, यानी कि उसके मुखालिफ सिमत में चलेगा। इसको भी हम थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले आप ये बात ध्यान में रख लें कि जिसकी वजह से, यानी कि इस आर्मेचर में किसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, चूँकि जब ये घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है तो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है करंट। तो हमने एक सप्लाई इसको अलग से दी हुई है। अब जो इसमें सप्लाई दी हुई हमने बाहर से, उसके जो करंट की डायरेक्शन है, इसमें पैदा होने वाली ईएमएफ से जो करंट की डायरेक्शन होगी वो उसके अपोजिट होगी। इसको अब हम थोड़ा सा क्लियर समझा देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक आर्मेचर को पास से दिखाया हुआ है। हम स्टेटर को अभी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि स्टेटर पर या तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगी या परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर्मेचर वाइंडिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो आर्मेचर को हम सप्लाई दे रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर हम कन्वेंशनल करंट को ले लें तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा। तो आर्मेचर में फ़्लो होने वाला करंट हमारा ऊपर से नीचे की तरफ होगा। तो ये तो वो है जो हमने एक्सटर्नल सोर्स से यानी कि बैरूनी सप्लाई से इसको कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है इसकी वाइंडिंग में। अब जब ये घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो इसके अंदर एक अपनी ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है जिसको हम कह रहे हैं बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ। तो उसकी वजह से फ्लो होने वाला जो करंट है वो इसको ओपोज करेगा। किस तरह? वो जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैरूनी सर्किट से आने वाला जो करंट है वो इस तरह है पॉजिटिव से नेगेटिव, और इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला जो करंट है वो है उल्टी डायरेक्शन में। लेकिन चूंकि वो इसके अंदर ही घूम रहा है, उसको हम बाहर से नहीं ले सकते, तो क्या होता है कि यहाँ पर अब करंट की मिकदार जो है वो बढ़ जाएगी। तो अब आर्मेचर को जितना करंट चाहिए ये उतना ही लेगा
अब पहले तो ये बाहर से ले रहा था, अब जब ईएमएफ प्रोड्यूस हुई बैक ईएमएफ, उसकी वजह से इसका करंट अपना जो है यहाँ पर वजूद में आ गया। तो ये क्या करेगा कि ये एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा, यानी कि इसमें प्रोड्यूस होने वाला करंट यहीं पर आर्मेचर में मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना उसको घूमने के लिए चाहिए था ये उसको देना शुरू हो जाएगा। अब इस सूरत में बैरोनी सर्किट से आने वाली जो सप्लाई थी उसका करंट कम होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम इसके इम्पैक्ट्स पे बात करें तो उनमें से एक मेन इम्पैक्ट ये होता है कि बैक ईएमएफ जब भी प्रोड्यूस होगी डीसी मोटर में, तो जो बाहर से आने वाली सप्लाई है उसका फ्लो होने वाला करंट जो है वो कम हो जाता है और ये अपने ही करंट से यहाँ पर घूमने लगती है। लेकिन जो ईएमएफ है, बैक ईएमएफ हमेशा मेन ईएमएफ से कम होती है थोड़ा, यानी कि जो हमने एक्सटर्नल सप्लाई से इसको कनेक्ट किया हुआ है, जितने भी वोल्ट हम इसको दे रहे हैं डीसी वोल्ट, बैक ईएमएफ हमेशा उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा मेन सप्लाई से कम रहेगी और ये इसी तरह घूमता रहेगा। तो इसीलिए इसके इम्पैक्ट्स में अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इसका कोई नुकसान नहीं है बल्कि इसका फ़ायदा ही होता है। उससे बैरोनी सर्किट में करंट कम हो जाता है और एक जनरेटर की तरह अंदर ही करंट प्रोड्यूस होके और अंदर ही वो एनर्जी कन्वर्जन हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर आर्मेचर जो है उसको घुमा रहा होता है। तो इसके नुकसान तो नहीं है, अलबत्ता इसके फ़ायदे ही हैं। तो आज की वीडियो बैक ईएमएफ के हवाले से हमने आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका क्वेश्चन है कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।